हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे नए संडे Q&A सेशन में, जिसमें आपने जो भी हमसे यूनिक से अजीबोगरीब सवाल पूछे हैं उन सभी के मैं आपको रिप्लाई करता हूं। तो एक एक करके मैं आपके सारे सवाल ले लेता हूं जो कि बहुत से यूनिक हैं और काफ़ी नॉलेजेबल भी हैं, आपके बहुत काम आएगी। तो उससे पहले वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि सभी का सोल्यूशन हो सके। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पहला सवाल पूछा है कॉस्मिक्स ने, सर मैंने एसएससी डीवीएससी से 10th पास कर ली है, तो क्या सर 11th एसएससी में सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाई होगी या फिर डीवीएससी ही रहेगा 11th में भी? 11th में आपके पास दो ऑप्शन मिलेंगे, आप चाहें तो एसएससी सीबीएसई से कर सकते हैं, आप चाहें तो एसएससी डीवीएससी से कर सकते हैं। यहाँ पर कोई पाबंदी नहीं होगी कि आपको मजबूरी में सीबीएसई ही लेनी पड़ेगी या डीवीएससी ही चलेगी। 9th क्लास में नई सरकार ने टोटली सीबीएसई कर दिया है, लेकिन 11th क्लास वाले ये नहीं कहें कि हमारे साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं, इसलिए आपके पास ऑप्शन रहेगा। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप सीबीएसई से 11th करना चाह रहे हैं या डीवीएससी से। अगला सवाल पूछा है अनुष ने, सर गवर्नमेंट स्कूल का 11th फॉर्म कब निकलेगा? तो गवर्नमेंट स्कूल के 11th के फॉर्म निकल चुके हैं, प्लान के भी निकल गए हैं, नॉन प्लान के भी निकल गए हैं। अगर आप 11th में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आप ऑनलाइन फॉर्म भर लीजिए नॉन प्लान के लिए, उस पर मैंने प्रॉपर वीडियो बनाया है, जाकर के आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे, और आपका एडमिशन हो जाएगा। प्लान के अकॉर्डिंग आप अपने स्कूल में अपने क्लास टीचर और अपने स्कूल में विजिट कीजिएगा। अगला सवाल पूछा है फंकी ने, सर मेरे 10th में 90% आए हैं, मुझे कोई स्कॉलरशिप मिलेगी? 10th में 10th और 12th में नई सरकार ने घोषणा की थी कि हम बच्चों को टैबलेट बांटेंगे, है ना, जो वो होता है लैपटॉप बांटेंगे। लेकिन यहाँ पर परसेंटेज इन्होंने कोई क्राइटेरिया नहीं रखा कि 90 वालों को मिलेगा, 80 वालों को मिलेगा या 95 वालों को मिलेगा, लेकिन टॉपर जो होंगे उनको मिलेगा। अब जो भी टॉपर होंगे उनको मिलेगा। अब देखते हैं कि ये टॉपर आप मतलब किस तरह से टॉपर लेते हैं, वो हाईएस्ट मार्क्स जिनके भी आएंगे उनको मिलेगा। बाकी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके 10th और 12th जो भी आपकी क्लासेस में कितने % आपके मार्क्स आए हैं, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी बिल्कुल ना करें। अगला सवाल पूछा है जीजी स्पैमर ने, सर इस बार का स्टेम सैम्पल पेपर क्लास 9th का भी करा दीजिए। तो भाई पेपर तो आउट होता नहीं है एसएससी का, तो पेपर अब बाहर ही नहीं आता तो आपको कराना कहाँ से। लेकिन हमारे चैनल पर फिर भी वीडियोज़ है जो कि बुक्स से रिलेटेड है। बुक्स में जो पेपर सैम्पल पेपर दिया था आप जा करके उसे देख सकते हो। वैसे डीवीएससी पेपर आउट नहीं करता है। अगला सवाल पूछा है एटलक्स ने, सर क्लास 11th का एडमिशन कब चालू होंगे? तो ऑब्वियसली आपको भी सॉल्यूशन मिल गया होगा। एडमिशन चालू हो चुके हैं, आप अपना एडमिशन करा सकते हैं। प्लान है या नॉन प्लान है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप अपना प्लान के अकॉर्डिंग एडमिशन करा रहे हैं या नॉन प्लान के अकॉर्डिंग। अगला सवाल एटलिस्ट का ही है, सर मैं ह्यूमैनिटीज़ एसएससी में पढ़ता हूँ और मुझे अब पीसीएम लेना है क्लास 11th में नॉर्मल गवर्नमेंट स्कूल में, क्या प्रोसीजर है इसका? पहले आप एसएससी में पढ़ रहे थे, अब आप चाह रहे हैं कि आप सीबीएसई में आएँ, तो पहली बात तो है कि बोर्ड आपका अपने आप ही बदल जाएगा, आप इसे चेंज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो बच्चे 10th में ह्यूमैनिटीज़ पढ़ रहे थे, अब वो 11th में साइंस लेना, आर्ट्स लेना, ये शायद थोड़ा सा आपके लिए वेरियस रहेगा। फिलहाल जो है एसएससी से वापस से नॉर्मल स्कूल में आना ये थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब थोड़ा सा मुश्किल है। आप सीबीएसई में आ सकते हैं लेकिन नॉर्मल गवर्नमेंट स्कूल अलग है। एसएससी आप सीबीएसई से कर सकते हैं, डीवीएससी से कर सकते हैं, लेकिन आप चाह रहे हैं कि एसएससी ही छोड़ करके आप नॉर्मल स्कूल में आ रहे हो, तो इसके लिए भाई थोड़ा सा नोटिफिकेशन का वेट कीजिए। देखते हैं कि नई सरकार हमारे लिए क्या ऑप्शन रखती है। फिलहाल पहले तो ये ऑप्शन नहीं था, लेकिन अगर आपको ज़्यादा मतलब है, आपको नॉर्मल स्कूल में ही आना है, तो इसके लिए प्रोसीजर होता है कि आप अपने जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हो एट प्रेजेंट टाइम में, जैसे आपने 10th किया, उन्हें आप बताइए कि भाई मुझे नॉर्मल स्कूल में पढ़ना है, तो वहाँ से वो आपको नॉर्मल स्कूल के रेफ़र कर देंगे और आपका नॉर्मल स्कूल में एडमिशन हो जाएगा। लेकिन ये सबका नहीं होता, कुछ % इसके लिए चांस रहता है। अगला सवाल अनश ने पूछा, सर डीवीएससी ह्यूमैनिटी से सीबीएसई साइंस में क्लास 11th में गवर्नमेंट स्कूल में स्विच हो जाएगा, मतलब डीवीएससी में सीबीएसई में करना चाह रहे हैं, साइंस लेना चाह रहे हैं, पहले ह्यूमैनिटीज़ थी। अब अगर आपका पहले भी साइंस था, अब भी साइंस है, स्टेम है साइंस चलेगा, आर्म फोर्स है साइंस चलेगा, ह्यूमैनिटी से ह्यूमैनिटी चल जाएगा।
बट यहाँ पर दिक्कत ये है कि पहले आप ह्यूमैनिटीज़ में, अब आप साइंस में आना चाह रहे हैं, तो इससे पहले जो आपको मैंने रिप्लाई दिया था, सॉल्यूशन था, वही सेम रहेगा। अब देखते हैं कि नई सरकार क्या ऑप्शन डालती है। जैसे ही एसएससी के लिए नोटिफिकेशन आएगा वहाँ पर आपका भी क्लियर हो जाएगा। अगला सवाल फंकी का है, सर क्लास 10th क्लास, सर मुझे 10th क्लास का रिपोर्ट कार्ड स्कूल से कब तक मिलेगा? 11th में एडमिशन कब होगा? 11th में एडमिशन तो चालू हो गए हैं, आपको रिपोर्ट कार्ड कब मिलेगा? तो रिपोर्ट कार्ड वैसे आप डिजी लॉकर से डाउनलोड कर सकते हैं। डिजी लॉकर से रिपोर्ट कार्ड कैसे डाउनलोड करेंगे उस पर मैंने प्रॉपर वीडियो बनाया है, आप जाकर के देख सकते हैं और अपना डाउनलोड कर सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं रिपोर्ट कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन दे दूंगा। बाकी स्कूल से मिलने की, तो स्कूल से मिलने के लिए थोड़ा सा टाइम रहता है और इसका प्रोसीजर अलग होता है। सीबीएसई जब जनरेट करता है तब स्कूलों में भेजता है और तब स्कूलों से डिस्ट्रीब्यूट होता है। बाकी जो आप डिजी लॉकर से डाउनलोड करते हैं वो सेम आपका जो है वो सेम रहता है जैसे नॉर्मल सीबीएसई भेजता है। ये जो जहाँ भी आपको ज़रूरत पड़ती है एकेडमिक, वहाँ पे आप डिजी लॉकर से अपना मार्कशीट लगा सकते हैं। अगला सवाल सीमा देवी का है, सर मुझे सर जिनको 80% से ज़्यादा नंबर हैं जिनके, क्या उनको स्कॉलरशिप मिलेगा 2500 रुपये? यार कहाँ से आप लोग ऐसी इन्फॉर्मेशन ले आते हो? 80% में मिलेगा, 70 में मिलेगा, 90 में मिलेगा? दिल्ली गवर्नमेंट में अभी ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है कि इतने परसेंटेज लाने वालों को स्कॉलरशिप मिलेगी। वैसे होना चाहिए, हर गवर्नमेंट को ये होना चाहिए कि भाई जिनके जिसके बहुत अच्छे मार्क्स आए वहाँ पे स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए। बट ये स्कीम दिल्ली गवर्नमेंट में नहीं है। बाकी देखते हैं कि नई सरकार इस पे फैसला लेगी। बाकी मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि आप कितने परसेंट से ज़्यादा वाले बच्चों को स्कॉलरशिप मिलना चाहिए इसके पक्ष में हो, तो परसेंटेज आप ज़रूर रखें कमेंट में। अगला सवाल पूछा है वेदर गेमिंग, सर क्लास 10th इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम कब से होगा? क्लास 10th हो या 12th हो, इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम के लिए फ़ीस जमा हो रहा है। आप अपने स्कूल में फ़ीस जमा कर सकते हैं अपने सीबीएसई इंचार्ज को और उन्हें बताया कि भाई मुझे इन सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट देना है, तो आप दे सकते हैं। बाकी डेट और वो सारी चीज़ें वो आपको बता देंगे। फ़िलहाल सबसे पहले आपको अपना फॉर्म भरना है और उसके लिए फ़ीस जमा करनी है। फॉर्म भर दोगे, फ़ीस जमा कर दोगे तो आपका हो जाएगा। अगला सवाल पूछे हैं द शॉर्ट हब, सर आप कौन से स्कूल में पढ़ाते हो और कहाँ? एंड क्लास 10th इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम कब है और कितना फ़ीस लगेगा? पर सब्जेक्ट 300 रुपये फ़ीस है, इम्प्रूवमेंट की हो चाहे कंपार्टमेंट की हो। आप 10th में 2 सब्जेक्ट का इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट दे सकते हैं। 2 सब्जेक्ट के 300 रुपये के हिसाब से आपसे चार्ज लिया जाएगा, आप इम्प्रूवमेंट भर सकते हो। रही बात मेरी, तो मैं दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाता हूँ, नेहरू प्लेस में मेरा स्कूल है। बाकी आप मेरे स्कूल के बारे में कितना और क्यों जानना चाह रहे हो, मेरे बारे में जानना चाह रहे हो, तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए। बाकी मेरा व्हाट्सअप नंबर, इंस्टाग्राम आईडी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप अगर मुझसे कुछ पर्सनल है आपका तो आप मुझसे वहाँ पे पूछ सकते हैं। अगला सवाल पूछा है नॉलेजेबल है नाम इनका, सर आई वांट टू नो व्हाई एसएससी इज़ ओनली कंडक्टिंग एग्ज़ाम फॉर 9th क्लास स्टूडेंट, व्हेन विल द 11th क्लास एडमिशन स्टार्ट? पहले इन्होंने पूछा है कि भाई एसएससी सिर्फ 9th क्लास के एग्ज़ाम क्यों लिए, तो ऐसा नहीं है, एसएससी 11th क्लास की भी एग्ज़ाम लेगी, इसके थोड़ा सा वेट कीजिए। क्योंकि अगला सवाल आपने इसी तरह से पूछा है कि व्हेन विल द क्लास 11th एडमिशन स्टार्ट, क्लास 11th के एडमिशन कब होंगे? नॉर्मल एडमिशन तो क्लास 11th के शुरू हो गए। रही बात एसएससी की, तो एसएससी में अभी एग्ज़ाम होगा आपका, एग्ज़ाम के लिए नोटिफिकेशन आएगा, मतलब डेट शीट आएगी, आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे अपने लिए, तो तब तक आप तैयारी रखेंगे। बाकी 9th क्लास के हो चुके हैं, 11th क्लास का अटका होता है 10th बोर्ड एग्ज़ाम पे। बोर्ड एग्ज़ाम आ गया है, अब 11th क्लास के लिए भी डिपार्टमेंट थोड़ा सा प्रोसीजर बनाएगी, कैसे कैसे एग्ज़ाम कराने हैं, किस तरह से, तो थोड़ा सा इसके लिए डिस्कशन चल रहा है। जल्दी इसके लिए भी फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। आगे उन्होंने पूछा है कि ऑफलाइन ऑन विच क्राइटेरिया विल बी गेट एडमिशन, कौन सा क्राइटेरिया रहेगा? तो क्राइटेरिया कुछ नहीं है, फिलहाल आपको टेस्ट देना है। टेस्ट में जिस भी डोमेन का टेस्ट दोगे उसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आप अपना एडमिशन करा सकते हो। अगला पूछा इन्होंने ही कि ऑफलाइन गवर्नमेंट स्कूल एडमिशन आर स्टार्टेड बट देयर इज नो अपडेट अबाउट क्लास 11th एडमिशन इन एसएससी, इफ देयर वुड नॉट बी एनी एडमिशन इन क्लास 11 दिस ईयर देन दे शुड इन्फॉर्म अस, आई जस्ट वांट टू नो हाउ विल वी गेट एडमिशन इन क्लास 11। तो इसका प्रोसीजर नॉर्मल ही है, आएगा
नॉर्मल आप एडमिशन करा लीजिए, जो भी आपको ऑप्शन फॉर्म भरने के लिए कह रहे होंगे। तो अभी आपके जो प्रेजेंट स्कूल है उसमें आपको ऑप्शन फॉर्म भरने के लिए कह रहे होंगे कि आप भाई साइंस लेना चाह रहे हो, आर्ट्स लेना चाह रहे हो, कॉमर्स लेना चाह रहे हो, तो उसमें आप अपना भर दीजिए, ऑप्शन फॉर्म भर दीजिए। एसएससी के लिए नोटिफिकेशन आएगा, डेट शीट आएगी, एग्ज़ाम आप देंगे और जिनका सिलेक्शन होगा वो सिलेक्शन भी कर पाएगा, एडमिशन ले पाएगा। थोड़ा सा वेट कीजिए। बाकी जून 1-2 वीक तक लगभग पॉसिबिलिटी है कि 11th क्लास के लिए एसएससी के एग्ज़ाम की डेट शीट आ जाएगी। तो ये वो सवाल थे जो आपने हमसे पूछे थे। आई होप कि आपका सवाल पिकअप हो गया होगा, बट अगर आपका अभी सवाल कोई छूट गया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप हमारे Q&A पोस्ट पे भी अपना सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि जो सवाल Q&A में आप पूछते हो उन सभी का आपको सॉल्यूशन मिल जाता है। अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। जय हिंद।